नमस्कार, जे न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं सिकंदर और खबरों को विस्तार से देखने से पहले नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। नगर पालिका चुनाव को लेकर दोनों ही प्रमुख दलों ने कसी कमर। अजमेर रोड स्थित चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के निवास स्थान पर युवा नेता सागर शर्मा ने कांग्रेस प्रत्याशी व कार्यकर्ताओं के लिए आवश्यक बैठक में सागर शर्मा ने कहा कि विकास की कड़ी से कड़ी जोड़ने के लिए केकड़ी नगरपालिका और सरवाड़ नगरपालिका में बनाना होगा कांग्रेस का बोर्ड। उधर नगरपालिका चुनाव हेतु भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की बैठक चुनाव संयोजक अनिल मित्तल की अध्यक्षता में हुई संपन्न। भारतीय जनता पार्टी डैमेज कंट्रोल के लिए सौंपी गई जिम्मेदारियां। केकड़ी बगेरा मार्ग पर मेवदा बस स्टैंड पर दो मोटरसाइकिलों में हुई भिड़ंत। दुर्घटना में एक युवक की हुई मौके पर ही मौत, एक हुआ घायल। दुर्घटना में घायल मेवदा के पूर्व सरपंच पति ओम प्रकाश शर्मा का चल रहा है उपचार। ग्रामीणों ने स्पीड ब्रेकर बनाने की मांग। अनाई क्षेत्र के गोठियाना के ग्रामीणों ने रोडवेज सेवा शुरू करने की गई मांग। रोडवेज के मुख्य प्रबंधक को लिखा पत्र। आयुष मंत्रालय भारत सरकार की योग प्रमाणीकरण मंडल द्वारा पतंजलि योग समिति अजमेर की गुलाबबाड़ी कक्षा के योग शिक्षक प्रकाश नायक को योग वेलनेस इंस्ट्रक्टर की दी उपाधि। केकड़ी नगरपालिका के विभिन्न वार्डों में चुनाव प्रचार हुआ आज तेज। वार्ड नंबर 1 से भाजपा के प्रत्याशी प्रियंक दादीश ने घर घर दी दस्तक। पालिका के वार्ड नंबर 3 से भाजपा की उम्मीदवार संतोष देवी सांकला ने आज भी किया प्रचार, जगह जगह किया गया स्वागत। वैष्णव वैरागी समाज नवयुवक मंडल की नई कार्यकारिणी का हुआ आज गठन। आर्ट अली रेडियम पोर्ट, अजमेर रोड, केकड़ी। जी हां, आपके शहर केकड़ी में रेडियम की कलाकृति का बेताज बादशाह, जहां पर मिलेगी आपको हर तरह की डिजाइन। हमारे यहां पर एलईडी बोर्ड, नेम प्लेट, नंबर प्लेट, एक्रिलिक सीट कटिंग, एसीपी सीट कटिंग, एमडीएफ कटिंग, डब्ल्यूपीसी कटिंग, सन कंट्रोल कार एसेसरीज, बाइक एसेसरीज, शीशों पर फिल्म चढ़ाने का कार्य उम्दा तरीके से अत्याधुनिक मशीनों के जरिए किया जाता है। तो आज ही आइए अली रेडियम, अजमेर रोड, केकड़ी। प्रोप्राइटर मुश्ताक अली। हमारे कॉन्टेक्ट नंबर है 9650373451। और आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। केकड़ी व सरवाड़ नगरपालिका की चुनाव की तैयारियों को लेकर आज चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के निवास स्थान पर चिकित्सा मंत्री के पुत्र युवा नेता सागर शर्मा ने कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ कांग्रेस प्रत्याशियों, कार्यकर्ताओं व अग्रिम प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों की बैठक लेकर चुनाव में एकजुटता से सभी प्रत्याशियों को जिताकर पालिका बोर्ड कांग्रेस का बनाने का निश्चय किया है। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए युवा नेता सागर शर्मा ने कहा कि चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा द्वारा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन कड़ी से कड़ी जोड़ने पर विकास कार्य में और तेजी आएगी। उन्होंने कहा कि पहले भी पालिका में भाजपा का बोर्ड था और प्रदेश में भाजपा की सरकार थी, लेकिन फिर भी केकड़ी विधानसभा में विकास की दृष्टि से कोई कार्य नहीं हुए हैं। उन्होंने कहा कि विकास तो वैसे भी होंगे, लेकिन कांग्रेस का बोर्ड बनने पर विकास कार्य में और तेजी आएगी। सागर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस ने केकड़ी और सरवाड़ दोनों ही नगरपालिका क्षेत्र में योग्य, सेवाभावी और शिक्षित उम्मीदवारों को मौका दिया है। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से एकजुटता से चुनाव में जीत दिलाने का आह्वान किया। कार्यकर्ताओं की इस बैठक में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह शक्तावत, शहर अध्यक्ष निर्मल चौधरी, रतन पवार, राजेंद्र भट्ट, सरवाड़ शहर अध्यक्ष मौलाना शकूर सहित वक्ताओं ने संबोधित किया। इस बैठक में सभी कार्यकर्ताओं ने पालिका के चुनाव में एकजुटता से कांग्रेस को जीत दिलाने का निश्चय भी किया है। बैठक के दौरान केकड़ी और सरवाड़ नगरपालिका के विभिन्न वार्डों से चुनाव लड़ने वाले कांग्रेस के प्रत्याशी, कांग्रेस के पदाधिकारी, अग्रिम प्रकोष्ठों के पदाधिकारी सहित कार्यकर्ता मौजूद थे। नगरपालिका क्षेत्र में अपनी सरकार होने के बावजूद भी हम काम नहीं करा पाए, और उसका सबसे बड़ा कारण जैसा भी बताया आपको नेत्री जी ने, चेयरमैन जो भूतपूर्व चेयरमैन रहे हमारे, उन्होंने साइन नहीं किए, ईओ को परेशान किया, और उसका जो नुकसान और जो खामियाजा है वो अपन को भी भुगतना पड़ा और केकड़ी की जनता को भुगतना पड़ा। सरकार में इतने ताकतवर मंत्री होने के बाद भी नगरपालिका क्षेत्र केकड़ी में उस प्रकार के काम हम नहीं करा पाए। और जैसे ही अभी 4 महीने पहले चार्ज प्रशासक के पास आया, एसडीएम के पास आया, आप खुद ही देख सकते हो कि 15 करोड़ से ज्यादा के काम जारी भी हो चुके हैं, और इसी प्रकार सरवाड़ में 10.5 करोड़ रुपए के
तो जब 4 महीने के अंदर ही 15 करोड़ रुपए के काम जारी हो सकते हैं, वर्क ऑर्डर जारी हो सकते हैं, तो अगर 5 साल का समय हमारे पास रहेगा तो केकड़ी को, जो मंत्री जी का जो विजन है केकड़ी को लेकर, कि इसको एक रोल मॉडल के लिए, कि इसको मॉडल बनाऊंगा पूरे राजस्थान में इस केकड़ी नगर पालिका को, तो आप खुद समझ सकते हो कि वो पूरा करने में कितनी आसानी रहेगी हम लोगों को। सबका साथ, वार्ड का विकास, यही है हमारा संकल्प। केकड़ी नगर पालिका के वार्ड नंबर 38 से भाजपा से सेवाभावी, शिक्षित, ऊर्जावान, युवा, ईमानदार, कर्मठ पार्षद पद के उम्मीदवार मनोज कुमावत। जी हां, आपका अपना मनोज कुमावत, जिनका एक चुनाव चिन्ह है कमल का फूल। आने वाली 28 तारीख को कमल के फूल के निशान के आगे नीला बटन दबाकर आपके मनोज कुमावत को भारी मतों से विजय बनाए। निवेदक समस्त वार्डवासी, वार्ड नंबर 38। केकड़ी नगरपालिका चुनाव हेतु भारतीय जनता पार्टी केकड़ी के प्रमुख वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की बैठक रविवार को चुनाव संयोजक अनिल मित्तल, पूर्व चेयरमैन नगरपालिका केकड़ी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में नगरपालिका चुनाव हेतु नामांकन भरने वाले प्रत्याशियों के नामों की समीक्षा कर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा निर्दलीय रूप में भरे गए नामांकन पत्रों को वापस लेने के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारियां सौंपी गई है। साथ ही वार्डों में चुनाव प्रचार को गति देने के लिए ग्रामीण क्षेत्र के पार्टी कार्यकर्ताओं को भी विभिन्न वार्डों में जिम्मेदारियां सौंपी गई है। मंडल अध्यक्ष अनिल लाठी ने बताया कि बैठक में नगरपालिका चुनाव सह संयोजक सत्यनारायण चौधरी, जिला महामंत्री रायचंद बागड़ी, जिला मंत्री रामकिशन गुर्जर, मंडल अध्यक्ष अनिल लाठी, पूर्व विधायक गोपाल लाल धोबी, केकड़ी पंचायत समिति प्रधान होनार सिंह राठौड़, पूर्व प्रधान भूपेंद्र सिंह सक्तावत, पूर्व पालिका अध्यक्ष कृष्णलाल डसानिया, सावर उप प्रधान प्रभाकरण सिंह, महिला मोर्चा जिला उपाध्यक्ष पूनम कंवर, पूर्व मंडल अध्यक्ष रामनिवास तेली व कन्हैया लाल जेतवाल, गणेश चौकी, कादिरा मंडल अध्यक्ष राजेंद्र छिपा, ब्रह्माणी माता मंडल अध्यक्ष सत्यनारायण गुर्जर सहित कई वरिष्ठ कार्यकर्ता उपस्थित थे। भाजपा प्रत्याशियों का सघन जनसंपर्क प्रारंभ हो गया है। नामांकन पत्रों की जांच के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशियों ने अपने अपने वार्ड में सघन जनसंपर्क प्रारंभ कर दिया है। जनसंपर्क के दौरान भाजपा प्रत्याशी केकड़ी नगरपालिका क्षेत्र के विकास हेतु उन्हें भाजपा का बोर्ड बनाने हेतु भाजपा प्रत्याशियों को मत देने के लिए घर घर जाकर मतदाताओं से मान मनुहार कर रहे हैं। मंडल अध्यक्ष अनिल लाठी ने बताया कि भाजपा प्रत्याशी घर घर जाकर कांग्रेस के राज में बिजली के बिलों में अप्रत्याशित वृद्धि कर आमजन की कमर तोड़ी है। वहीं किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी व बेरोजगारों को भत्ता देने के वादा खिलाफी के लिए सबक सिखाने का आह्वान करते हुए वार्ड में वोट मांग रही है। आज भारतीय जनता पार्टी की 40 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने अपना प्रचार प्रारंभ कर दिया है। प्रचार के दौरान आज एक गंभीर जो बात सामने आई है वो है कि नगरपालिका द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है। हमें हमारे वार्ड के कई कार्यकर्ताओं ने, प्रत्याशियों ने ये जानकारी दी है कि नए कार्य प्रारंभ किए जा रहे हैं, पुरानी डेट में वर्क ऑर्डर जारी किए जा रहे हैं। इसके संबंध में आज हमने रिटर्निंग अधिकारी को अपनी शिकायत प्रस्तुत की है। साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। केकड़ी नगर पालिका के वार्ड नंबर 3 से भारतीय जनता पार्टी से सेवाभावी, सहज, सरल, शिक्षित, ईमानदार आपकी बहन बेटी संतोष खींची आने वाली 28 तारीख को कमल के फूल के निशान के आगे नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाए। निवेदक कमल साकला एवं समस्त वार्डवासी, वार्ड नंबर 3। केकड़ी नगर पालिका के वार्ड नंबर 3 से भाजपा की उम्मीदवार संतोष देवी सांकला ने अपने वार्ड में आज चुनाव प्रचार किया। इस दौरान जगह जगह महिलाओं ने प्रत्याशी संतोष देवी सांकला का स्वागत किया। प्रचार के दौरान संतोष देवी ने वार्ड के विकास के लिए भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील भी की। केकड़ी नगरपालिका की वार्ड नंबर 18 से भाजपा के सेवाभावी, शिक्षित, ऊर्जावान, आपकी सेवा में तत्पर कर्मठ उम्मीदवार मोहम्मद सईद। जी हां, नेता नहीं, अब आपका बेटा चुनिए। विकास की नहीं राह। आने वाली 28 तारीख को कमल के फूल के निशान के आगे नीला बटन दबाकर मोहम्मद सईद को भारी मतों से विजय बनाए। निवेदक समस्त वार्डवासी, वार्ड नंबर 18। एक बार मौका दे, हम बदलेंगे वार्ड की तस्वीर और तकदीर। वार्ड नंबर 1 से भाजपा के प्रत्याशी प्रियंक दाधीश ने अपना चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। सिम मिलने के साथ ही उन्होंने घर घर जाकर मतदाताओं से संपर्क साधना शुरू कर दिया है। युवा नेता प्रियंक दाधीश का स्वागत
जगह जगह किया गया। इस दौरान भाजपा प्रत्याशी प्रियंका दादीश ने कहा कि भाजपा की रीति नीति से जुड़कर विकास के लिए भाजपा के पक्ष में मतदान करके भाजपा को मजबूत बनाएं। युवा सोच, युवा जोश, अब नहीं रुकेगा विकास का रथ। जी हां, केकड़ी नगर पालिका के वार्ड नंबर 8 से कांग्रेस से युवा सेवाभावी शिक्षित ऊर्जावान कर्मठ उम्मीदवार निर्मल दाधीच आने वाली 28 तारीख को हाथ के निशान के आगे नीला बटन दबाकर कांग्रेस के निर्मल दाधीच को भारी मतों से विजय बनाए। निवेदक समस्त वार्डवासी, वार्ड नंबर 8। केकड़ी बघेरा मार्ग पर मेवदा कला में एक मोटरसाइकिल ने सड़क पर खड़ी अन्य मोटरसाइकिल सवार के टक्कर मार दी। दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई व एक युवक घायल हो गया। घायल युवक का केकड़ी के जिला चिकित्सालय में उपचार जारी है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार माकड़वाली अजमेर निवासी कैलाश पुत्र देशराज कहार उम्र 26 वर्ष, जो कि अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर टोरडी से अजमेर की तरफ जा रहा था। इसी दौरान मेवदा कला ग्राम में मोटरसाइकिल पर सड़क किनारे खड़े पूर्व सरपंचपति ओम प्रकाश शर्मा की टक्कर मार दी। दुर्घटना इतनी गंभीर थी कि मोटरसाइकिल पर सवार कैलाश कहार की मौके पर ही मौत हो गई और पूर्व सरपंचपति ओम प्रकाश शर्मा घायल हो गए। दुर्घटना के बाद मौके पर काफी संख्या में लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई और केकड़ी पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंच गया। एम्बुलेंस की सहायता से घायल ओम प्रकाश शर्मा व मृतक कैलाश कहार को केकड़ी के जिला चिकित्सालय में लाया गया, जहां घायल का उपचार जारी है। मृतक के परिजनों को पुलिस ने सूचना दे दी है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द किया जाएगा। उधर मेवदा कला के ग्रामीणों ने दुर्घटना के बाद मांग की है कि सड़क मार्ग पर आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है और यहां पर स्पीड ब्रेकर बनाने की मांग भी उन्होंने की है। केकड़ी नगर पालिका की वार्ड नंबर 32 से कांग्रेस की शिक्षित, ईमानदार, सेवाभावी उम्मीदवार अफसाना गोरी, जिनका कि चुनाव चिन्ह है कांग्रेस का हाथ। याद रहे, कांग्रेस का हाथ गरीबों के साथ, कांग्रेस का हाथ किसानों के साथ, कांग्रेस का हाथ विकास के साथ। तो आने वाली 28 तारीख को वार्ड नंबर 32 से कांग्रेस के प्रत्याशी अफसाना गोरी को हाथ के निशान के ऊपर नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाए। निवेदक सरफराज गोरी व समस्त वार्डवासी, वार्ड नंबर 32। अराई क्षेत्र के गोठियाना गांव से सुबह 10 बजे व दोपहर 3 बजे आने वाली रोडवेज सेवा बंद होने से यात्रियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। समाज सेवी बद्री प्रसाद माली ने बताया कि अजमेर से गोठियाना वाया नसीराबाद होते हुए आने वाली बस कोरोना काल में लगभग 8 से 10 महीने पहले बस बंद हो गई थी, जिससे अब यात्रियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने पत्र लिखकर जल्द रोडवेज बस शुरू करवाने की मांग की है। वहीं विधायक सुरेश टांक ने कहा कि 1 सप्ताह में रोडवेज बस सेवा शुरू करवा दी जाएगी। बद्री प्रसाद माली ने बताया कि गोठियाना से बोराड़ा, सरवाड़ व केकड़ी का कोई भी साधन नहीं होने से यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ग्रामीणों ने कहा कि अगर आकोडिया से गोठियाना, डिगारिया, डबरेला व बोराड़ा होते हुए एक रोडवेज बस शुरू होने से यात्रियों को काफी सुविधा मिलेगी। इस दौरान लोकेश पारिक, सत्यनारायण खटीक, महेंद्र मेवाड़ा, शोएब खान, केसर रेगर, बालूराम जाट सहित अन्य ग्रामीण मौजूद थे। जे न्यूज के लिए प्रधान चंदेल की रिपोर्ट। जी हां, अब वक्त है विकास की कड़ी से कड़ी जोड़ने का। वार्ड नंबर 2 से कांग्रेस के उम्मीदवार कुंदन देवतवाल को भारी मतों से विजय बनाए। वार्ड नंबर 2 से आपका बेटा, आपका स्थानीय उम्मीदवार कुंदन देवतवाल, जिनका कि चुनाव चिन्ह है हाथ, आने वाली 28 तारीख को हाथ के निशान के आगे नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाए। निवेदक श्यामलाल बेरवा एवं समस्त वार्डवासी, वार्ड नंबर 2। वैष्णव बैरागी समाज नवयुवक मंडल धानेश्वर के 2 वर्ष पूर्ण होने पर आज नवीन कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से पुरुषोत्तम वैष्णव केरोट को अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। आम सभा में निवर्तमान महासचिव शिवराज दिवाकर ने वर्तमान कार्यकारिणी का आय व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत किया। बैठक में मुख्य अतिथि हरिद्वार दास जी ने समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने का आह्वान किया। कार्यक्रम का संचालन पूर्व सरपंच आशाराम वैष्णव ने किया। नवनिर्वाचित अध्यक्ष पुरुषोत्तम वैष्णव केरोट के साथ वरिष्ठ संरक्षक लक्ष्मण वैष्णव, धनोप संरक्षक रमेश वैष्णव श्यामपुरा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनवारी कुर्थल, महासचिव सर्वेश्वर वैष्णव सांपला, कोषाध्यक्ष संपत उम्मेदपुरा, सह कोषाध्यक्ष जसराज सुपा, मीडिया प्रभारी सुरेश
सांपला, सह मीडिया प्रभारी राकेश वैष्णव, भाटुलाव, प्रचार समिति सरमोद वैष्णव, संगठन मंत्री जितेंद्र वैष्णव, लक्ष्मीपुरा, सह संगठन मंत्री हरिओम वैष्णव, महामंत्री मनोज वैष्णव, संपर्क प्रमुख सांवरिया बैरागी, सह प्रमुख लोकेश, प्रवक्ता शिवराज दिवाकर, सह प्रवक्ता द्वारका वैष्णव को बनाया गया। नवीन कार्यकारिणी का गठन करने के बाद सभी का स्वागत भी किया गया। जी हां, अब वक्त आ चुका है चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के सपनों को साकार करने का। क्षेत्र के विकास के लिए वार्ड नंबर 19 से कांग्रेस के उम्मीदवार नवल दाधीच को हाथ के सामने वाला नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाएं। कांग्रेस के सेवाभावी, युवा, शिक्षित, ऊर्जावान, कर्मठ उम्मीदवार नवल दाधीच आने वाली 28 तारीख को याद रहे, जिनका कि चुनाव चिन्ह है हाथ। निवेदक समस्त वार्डवासी, वार्ड नंबर 19। आयुष मंत्रालय भारत सरकार की योग प्रमाणीकरण मंडल द्वारा पतंजलि योग समिति अजमेर की गुलाबबाड़ी कक्षा के योग शिक्षक प्रकाश नायक को योग वेलनेस इंस्ट्रक्टर की उपाधि से वैशाली नगर अजमेर की योग कक्षा में सम्मानित किया। पतंजलि योग समिति अजमेर एवं भारत स्वाभिमान अजमेर के सह जिला प्रभारी आचार्य हेमंत ने बताया कि देश विदेश के बहुत कम लोग हैं कि इस परीक्षा को उत्तीर्ण कर पाते हैं। पिछले काफी समय से श्री प्रकाश नायक ने कड़ी मेहनत करके इस कठिन परीक्षा को उत्तीर्ण करके भारत सरकार से अंतर्राष्ट्रीय योग निर्देशक की प्रमाणिकता प्राप्त कर ली है। ये प्रमाण पत्र जिले के सबसे वरिष्ठ 82 वर्षीय योग शिक्षक दौलतराम थदानी द्वारा प्रकाश को प्रदान किया गया। पेशे से मैकेनिक इंजीनियर रहे प्रकाश नायक ने इस परीक्षा की तैयारी पतंजलि योग समिति एवं भारत स्वाभिमान अजमेर के सह जिला प्रभारी आचार्य हेमंत के सानिध्य में रहकर की। प्रकाश नायक गुलाबबाड़ी स्थित राधे रानी गार्डन अजमेर में पिछले काफी समय से योग सीखते व सिखाते हैं। प्रकाश नायक वर्तमान में पृथ्वीराज स्मारक अजमेर में प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से निःशुल्क योग कक्षा ले रहे हैं। उल्लेखनीय है कि अजमेर के प्रसिद्ध चैनल स्वामी न्यूज अजमेर पर संचालित योग व स्वास्थ्य कार्यक्रम में भी पिछले काफी समय से प्रकाश नायक अपने हठ योग एवं योगासनों के प्रशिक्षण से आम जनता को लाभान्वित करते आ रहे हैं। इस अवसर पर समिति के आचार्य हेमंत व योग शिक्षक दौलतराम थदानी तथा समिति के अन्य पदाधिकारियों ने योग शिक्षक प्रकाश नायक को उनके उज्जवल भविष्य हेतु शुभकामनाएं दी। शांति पाठ व प्रसाद वितरण के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ।